दोस्तों, आप YouTube पर काफ़ी सारे चैनल पर इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी सारी वीडियो देखे होंगे। तो क्या आप इंग्लिश बोलना सीख गए? क्या आप इतने सारे वीडियो देखकर इंग्लिश बोलना सीख गए? शायद आपका जवाब होगा नहीं। आखिर कैसे सीखेंगे आप इंग्लिश? क्योंकि YouTube पर सारे चैनल पर सिर्फ पढ़ाए जाते हैं, वही घिसी पिटी थोड़ी बेसिक और थोड़े एडवांस ग्रामर। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि अगर आप सिर्फ पढ़कर इंग्लिश बोल लेते तब तो आप कब के इंग्लिश बोल रहे होते। इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, खूब प्रैक्टिस करना होगा। आपको इंग्लिश सोचकर बोलने का हैबिट बिल्ड करना होगा, डेवलप करना होगा, जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने पर ही संभव होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें और बार बार देखें। दोस्तों, इंग्लिश में सोचना और सोचकर इंग्लिश में बात करना सिखा देगा ये वीडियो आपको, क्योंकि इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं बल्कि इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आप सुने होंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके अंदर इंग्लिश को सोचकर बोलने की हैबिट डेवलप हो जाएगी। फिर आप आसानी से कहीं भी इंग्लिश बोल पाओगे। तो चलिए जानते हैं कि आपको इस वीडियो में करना क्या है। इस वीडियो में आपको डेली रूटीन से रिलेटेड सेंटेंसेस हिंदी में दिए जाएंगे, क्योंकि हिंदी आपका मातृभाषा है, मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है। आप हिंदी में बचपन से ही सोचते और बोलते आ रहे हैं, इसलिए आपको सेंटेंसेस हिंदी में दिए जाएंगे। हिंदी में दिए गए सेंटेंसेस को आपको सोचकर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना है। दिए गए सेंटेंसेस को इंग्लिश में सोचकर बोलने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। दिए गए सेंटेंसेस को आपको 5 सेकंड के अंदर इंग्लिश में सोचकर बोलना होगा। 5 सेकंड के बाद आपको दिए गए सेंटेंसेस का आंसर मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आप सही बोल रहे हैं या गलत। हो सकता है कि आपको पहला राउंड में थोड़ा तकलीफ़ हो, आप बोल ना पाएँ, पर पहला राउंड में आपको पता चल जाएगा कि इसे बोलना कैसे है। जब आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोल पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड के अंदर ना दे पाएँ, या फिर सेकंड राउंड में भी थोड़ा मोड़ा गलती हो सकता है। तो आपको परफेक्ट बनने के लिए इस वीडियो को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बार बार देखना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। आपको तब तक प्रैक्टिस करना होगा जब तक आप सारे सेंटेंसेस का जवाब 5 सेकंड के अंदर ना दे दें। ऐसा करने से आपके अंदर इंग्लिश में सोचकर बोलने की आदत डेवलप हो जाएगी और साथ ही साथ इंग्लिश में बोलने की स्पीड भी डेवलप हो जाएगी। शुरुआत हम बड़े आसान सवालों से करेंगे ताकि आप उसका जवाब बड़े आसानी से दे पाएँ और आपके अंदर ये विश्वास जाग जाए कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आपको ये वीडियो एक चैलेंज की तरह लेना है कि जब तक करूँगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में जाने थे और प्रैक्टिस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है,
और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई, इस तरह का। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य हमेशा क्या से शुरू होते हैं और इसका जवाब हमेशा हाँ या ना में ही दिया जाता है। वैसे क्या का मतलब व्हाट होता है, लेकिन जब क्या वाक्य के शुरू में आता है, प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, तब इसका मतलब टेंस के हिसाब से बदल जाता है। तो प्रेजेंट टेंस में जब भी कोई प्रश्न क्या से शुरू हो तो आप शुरू में डू या डस का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल रोज का आदत या हैबिट या रोज के कामों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स क्या हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डज या डू का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, उसके बाद बचा हुआ शब्द मतलब अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस को नकारात्मक या नेगेटिव बनाने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डज या डू का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फिर आखिरी में बचा हुआ शब्द मतलब अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। आप इस बात को इस एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। अगर आपको कहना हो कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू स्कूल। और यदि आपको कहना हो कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो आप कहोगे डू यू नॉट गो टू स्कूल। अब चलिए जानते हैं कि WH फैमिली वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। उसके पहले ये जान लेते हैं कि WH फैमिली वाले वाक्यों का इस्तेमाल भी किसी आदत के बारे में पूछने के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसमें वाक्य क्या से शुरू नहीं होता है और ना ही इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। WH फैमिली वाले वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब बीच में आते हैं। अब चलिए इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के रूल्स देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले WH वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डज या डू का इस्तेमाल करना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आखिरी में बचा हुआ शब्द मतलब अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। और सेंटेंस को नेगेटिव में बनाने के लिए सबसे पहले हम WH वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डज या डू का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर आखिरी में बचा हुआ शब्द मतलब अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस बात को भी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यदि आपको कहना हो कि तुम कहाँ रहते हो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे वेयर डू यू लीव। और यदि आपको कहना हो कि आप कहाँ नहीं रहते हो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे वेयर डू यू नॉट लीव। आई होप आपको ये रूल समझ में आ चुका होगा, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। आप जब तक इससे रिलेटेड सेंटेंसेस का प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस आसानी से सोच सकें और अपने डेली यूज़ में इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपको सेंटेंसेस हिंदी में दिया जाएगा, जिसका जवाब आपको 5 सेकंड के अंदर देना होगा। 5 सेकंड के बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। पहले राउंड में ये बात आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। और जब आप दूसरी बार इस वीडियो को देखेंगे, तब आप पाएंगे कि आप सारे सेंटेंसेस आसानी से बना पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल? क्या वह घर आता है?
डज ही कम होम? क्या वह घर नहीं आता है? डज ही नॉट कम होम? क्या तुम हमारे घर आते हो? डू यू कम टू अवर होम? क्या तुम हमारे घर नहीं आते हो? डू यू नॉट कम टू अवर होम? क्या वह फुटबॉल खेलता है? डज ही प्ले फुटबॉल? क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है? डज ही नॉट प्ले फुटबॉल? क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ? डू आई प्ले फुटबॉल? क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले फुटबॉल? क्या तुम अखबार पढ़ते हो? डू यू रीड द न्यूज़ पेपर? क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड द न्यूज़ पेपर? क्या मुझे पता है? डू आई नो? क्या मुझे नहीं पता है? डू आई नॉट नो? क्या उसे पता है? डज ही नो? क्या उसे नहीं पता है? डज ही नॉट नो? क्या वे गांव में रहते हैं? डू दे लिव इन द विलेज? क्या वे गांव में नहीं रहते हैं? डू दे नॉट लिव इन द विलेज? क्या वह रोज अंग्रेजी सीखता है? डज ही लर्न इंग्लिश एवरी डे? क्या वह रोज अंग्रेजी नहीं सीखता है? डज ही नॉट लर्न इंग्लिश एवरी डे? क्या बच्चे शोर करते हैं? डू द चिल्ड्रन मेक अ नॉइस? क्या बच्चे शोर नहीं करते हैं? डू द चिल्ड्रन नॉट मेक अ नॉइस? क्या तुम्हें पता है? डू यू नो? क्या तुम्हें नहीं पता है? डू यू नॉट नो? क्या तुम पूजा करते हो? डू यू वर्शिप? क्या तुम पूजा नहीं करते हो? डू यू नॉट वर्शिप? क्या वह यहाँ आती है? डज सी कम हियर? क्या वह यहाँ नहीं आती है? डज सी नॉट कम हियर?
क्या तुम वहां जाते हो? डू यू गो देयर? क्या तुम वहां नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो देयर? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? वह स्कूल कैसे जाता है? हाउ डज ही गो टू स्कूल? सूर्य कैसे चमकता है? हाउ डज द सन शाइन? तुम घर कब जाते हो? वेन डू यू गो होम? वह कहाँ रहती है? वेयर डज सी लिव? यह सड़क कहाँ जाती है? वेयर डज दिस रोड गो? वह फुटबॉल कब खेलता है? वेन डज ही प्ले फुटबॉल? तुम कंपनी कैसे संभालते हो? हाउ डू यू मैनेज द कंपनी? उसका भाई पैसे कैसे कमाता है? हाउ डज हिज ब्रदर अर्न मनी? तुम उससे क्यों पूछते हो? वाई डू यू आस्क हिम? वह उनसे बात क्यों करता है? वाई डज ही टॉक टू दैम? वह तुमसे बहस क्यों करती है? वाई डज सी आर्ग्यू विथ यू? जानवर रात को क्यों निकलते हैं? वाई डू द एनिमल्स अपीयर एट नाइट? वह कौन से देश में रहता है? इन विच कंट्री डज ही लिव? तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो? वाई डू यू नॉट कम टू माई होम? तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो? वाई डू यू नॉट ट्राई? वह स्कूल क्यों नहीं जाता है? वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल? सूर्य कब नहीं निकलता है? व्हेन डज द सन नॉट राइज? तुम घर कब नहीं जाते हो? व्हेन डू यू नॉट गो होम? वह झूठ कब नहीं बोलती है? व्हेन डज सी नॉट कम टेल अ लाई? तुम ऑफिस कब नहीं जाते हो? व्हेन डू यू नॉट गो टू द ऑफिस? वह फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है? व्हाई डज ही नॉट प्ले फुटबॉल? वह मुझसे बात क्यों नहीं करता है? व्हाई डज ही नॉट टॉक टू मी?
तुम कौन सी किताब नहीं पढ़ते हो? विच बुक डू यू नॉट रीड? तुम वहां काम क्यों नहीं करते हो? वाई डू यू नॉट वर्क देयर? तुम उससे क्यों नहीं पूछते हो? वाई डू यू नॉट आस्क हिम? माँ उसे क्यों नहीं डांटती है? वाई डज द मदर नॉट स्कॉल्ड हर? वह मेरा कहना क्यों नहीं मानता है? वाई डज ही नॉट ओबे मी? तुम कंपनी क्यों नहीं संभालते हो? वाई डू यू नॉट मैनेज द कंपनी? आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं जानता हूँ फर्स्ट राउंड में आपको थोड़ा तकलीफ जरूर हुआ होगा, लेकिन आप सभी को ये भली भांति समझ में आ चुका होगा कि इन सब का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप इन सभी का ट्रांसलेशन 3 सेकंड से पहले ही कर लेंगे। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि बार बार देखें, बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, और जब तक आपको ना लगे कि मैं इस वीडियो में परफेक्ट हो चुका हूँ, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों, जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep practicing and keep learning.